Good morning, students. Welcome again in plus 2 class Geography. In my last video, we discussed the chapter 7 Retail Trading Services, Wholesale Trading Services, and this is the third part of this chapter, part 3rd July. Let's start the today topic. Transport is the system in which goods and passengers are carried from the place to another place. This is very important segment to economy, and economic growth largely depend on the availability of transport facility. Cheap and effective transport help in production, distribution and consumption of goods. Value of material in significantly enhance insufficient transport facility in available. जो ट्रांसपोर्ट है, परिवहन का मतलब है कि वस्तुओं के आदान प्रदान, एक जगह से वस्तुओं को दूसरी जगह पे ले जाना। ये आम तौर पर हमारी इकोनॉमिकल ग्रोथ, आर्थिक ग्रोथ पे डिपेंड करता है। हमारी अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में हमारी किसी भी जगह की अगर बहुत ज़्यादा ट्रांसपोर्ट बहुत अच्छे तरीके से स्टेबल है, अगर कहीं आप जैसे चंडीगढ़ का और नरवाना का आप कंपैरिजन करके देखें, चंडीगढ़ में एयरपोर्ट भी है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अच्छी है, उसी तरीके से नरवाना में सिर्फ रेल और बसेस की सुविधा है। तो कहीं अगर ट्रांसपोर्ट जिस तरीके से फैला हुआ है, वहाँ की ग्रोथ उसी तरीके से देखी जा सकती है, हम कंपैरिजन कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट डिस्टेंस इज मेजर्ड इन द फॉलोइंग 3 फॉर्म, 3 फॉर्म में: किलोमीटर डिस्टेंस, टाइम डिस्टेंस एंड कोस्ट डिस्टेंस। किलोमीटर डिस्टेंस कौन सा होता है? किलोमीटर दूरी, जिसमें मार्ग की लंबाई वास्तविक दूरी होती है, जैसे कितना लंबा मार्ग है, किलोमीटर्स में कितनी दूरी पर कोई चीज़ है, दिस इज़ द किलोमीटर डिस्टेंस। एंड टाइम डिस्टेंस इज डिपेंड अपॉन द इट इज़ द टेकन द ट्रैवल ऑन द पर्टिकुलर रूट, किस रूट से हम निकलें और कितने समय में पहुंचेंगे। कोई रूट लंबा है, कोई रूट छोटा है, दिस इज़ द टाइम डिस्टेंस। एंड थर्ड इज़ द कोस्ट डिस्टेंस, द कोस्ट इन्वॉल्व इन ट्रैवलिंग ऑन ए रूट, किस रूट से जाने में आने वाले सामान को कितनी कीमतें देनी पड़ेगी या कितना पैसा लगेगा उसको पहुंचाने में। वाइल सेलेक्टिंग द मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, डिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ टाइम और कोस्ट इज टेकन इनटू द कंसिडरेशन। Isotherm lines are drawn on a map in joint place equal in terms of time bridge. Isotherms लाइन होती है मैप के अंदर एक जगह से दूसरी जगह मिलाने वाली लाइनें, या फिर कोई रास्ता अगर इस तरीके से जाता है तो उसको मिलाएंगे। यहाँ से और यहाँ जाने में कितना समय लगेगा, कितनी लागत मिलेगी, कितने किलोमीटर का फ़र्क पड़ेगा, और अगर इसी चीज़ को हम इस तरीके से बाईपास से निकाल दें तो उसमें हमें किलोमीटर में दूरी का फ़र्क कम पड़ जाएगा। इस तरीके की चीज़ें जो हम हैं, ये चीज़ें ज़रूर देखते हैं किसी भी बिजनेस को स्टेबल करने में। नेक्स्ट इज़ द नेटवर्क एंड एसेसिबिलिटी, जल तंत्र और पहुँच, जाल तंत्र और पहुँच। जैसे किसी भी ट्रांसपोर्ट में, एज ट्रांसपोर्ट सिस्टम डेवलप डिफरेंट प्लेस आर लिंक्ड टुगेदर इन फॉर्म ऑफ नेटवर्क। किसी भी नेटवर्क में जो रास्ते बीच में आएंगे वो उसका माना जाता है उसका नेटवर्क। नेटवर्क आर मेड अप टू नोड्स और लिंक, नोड्स और लिंक्स के थ्रू किसी भी नेटवर्क को बनाया जाता है। व्हाट इज़ द नोड? ए नोड और वर्टेक्स इज द मीटिंग पॉइंट ऑफ 2 मेन रूट्स, दिस इज़ द नोड, दिस इज़ द नोड। ये नोड है, यहाँ ये है जींद से और यहाँ नरवाना पहुँचने में, ये उचाना का जो मेन पॉइंट है, ये जो है नोड है। इन मीटिंग पॉइंट, 2 मेन पॉइंट्स के बीच में एक मीटिंग प्लेस जो है वो नोड पॉइंट है। जो एंड द डिस्टेंस इन द स्पेशलाइज्ड सेजेबल टाउन along a route. Every road that join into nodal is called the link or aids. हर रोड जो किसी नोड से कनेक्ट होता है उसे लिंक या एड्स बोला जाता है। ए डेवलप्ड नेटवर्क हैज़ मैनी लिंक विद मीन्स दैट द प्लेस वेल कंस्ट्रक्टेड। बहुत ज़्यादा छोटे छोटे गाँव से एक रोड, अगर मेन रोड अगर यहाँ से जा रहा है, छोटे छोटे लिंक रोड से बहुत
अलग अलग जगह से वो कनेक्ट हो रहा है। तो जहाँ पे ये दो जगहों को, इसको और इसको मिलाने वाला ये नोड हो गया, इसको और इसको मिलाने वाला ये नोड हो गया, इसको और इसको मिलाने वाला ये नोड हो गया। इस तरीके से नोड मिलते रहते हैं, बहुत सारे नोड इसके अंदर होते हैं। थर्ड इज द factors affecting transport services. Demand and routes are two major factors which affect transport. किसी भी ट्रांसपोर्ट को करने के लिए मांग, डिमांड का मतलब है मांग और रूट का मतलब है मार्ग, ये दोनों ही चीज़ें इम्पोर्टेंट है। डिमांड फॉर ट्रांसपोर्ट डिपेंड ऑन द साइज ऑफ द पॉपुलेशन। जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी उतनी ही उस चीज़ की वहाँ डिमांड होगी और इसीलिए ट्रांसपोर्ट ज़्यादा होगा। एंड द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल, लार्जर साइज ऑफ पॉपुलेशन एंड हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ इट्स पीपल, ग्रेटर इज डिमांड फॉर द ट्रांसपोर्ट सबसे ज़्यादा होगा। एंड रूट, transport is always done in the specific route of the depend upon the location of city, town, village, industrial centers and raw material, pattern of trade between them, nature of the landscape between them, types of climate, funds available and overcoming obstacles along with length of the route. डिमांड और रूट दोनों ही इंपॉर्टेंट है। रूट किस रूट से पड़ता है, किस सिटी के नज़दीक, मुंबई के नज़दीक लगने वाले छोटे छोटे रूट्स पे भी ट्रांसपोर्ट बहुत ज़्यादा मिलेगा। और इसी तरीके से अगर जम्मू कश्मीर में चले जाएँ तो ट्रांसपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हमें नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट टॉपिक इज़ कम्युनिकेशन स्किल। इसमें 3 टॉपिक थे। सबसे पहला था ट्रेड, जो हम कर चुके हैं, 3 टाइप्स की मार्केट के थ्रू जो थी, रूरल, रिटेल, होलसेल। फिर ट्रांसपोर्ट है और थर्ड है कम्युनिकेशन सर्विसेज। कम्युनिकेशन सर्विसेज आर कंसर्न्ड विद द ट्रांसमिशंस ऑफ वर्ड एंड मैसेंजर्स। जो ट्रांसपोर्ट है वो किसी शब्दों को, संदेशों को, विचारों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का हमारा काम करता है। ट्रांसपोर्ट के अंदर कौन कौन सी चीज़ें मेन आती हैं? ट्रांसपोर्ट के अंदर मेन जो चीज़ें आती हैं, सबसे पहला जो है, ये हमारे एक दूसरे, सबसे पहले तो इसके इंट्रोडक्शन के हैं, एक दूसरे के विचारों को आदान प्रदान करने के लिए पुराने समय में कबूतरों से या फिर एक गुप्तचरों से मैसेज एक जगह से दूसरी जगह भेजे जाते थे, बट आज के टाइम में ये बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुका है। सबसे पहला आता है कम्युनिकेशन, दूर संचार। टेली कम्युनिकेशन जो है वो डिपेंड ऑन द डेवलपमेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजी। इट हैज़ ग्रेटली इनहेंस इन द speed with the message can be sent in has been brought about the great relation in communication. The time take the communication get message ideas, वो हम बहुत ज़्यादा मोबाइल फ़ोन के थ्रू, रेडियो के थ्रू, टेलीविज़न के थ्रू, टेली कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू हम बहुत ज़्यादा अपने विचारों को बहुत ही तेज़ गति से, मिनटों में, सेकंडों में हम एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हैं। सेकंड इज़ रेडियो एंड टेलीविज़न। ये जो हैं मास कम्युनिकेशन के अंडर आते हैं। इनके थ्रू भी हम स्ट्रॉन्ग मीडिया में एक ही टाइम में लाखों करोड़ों लोगों तक अपने विचार पहुंचा सकते हैं। थर्ड इज़ द न्यूज़पेपर पे भी मुझे बताने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। स्ट्रॉन्ग प्रिंट मीडियम है जिसके थ्रू हम एक छोटे से टाइम में अपनी बातें दूर तक पहुंचा सकते हैं। फोर्थ इज़ द सैटेलाइट कम्युनिकेशन, राइज इन्फॉर्मेशन इन द अर्थ फ्रॉम स्पेस तक भी पहुँचाते हैं। एंड नेक्स्ट इज़ द इंटरनेट हैज़ बिन रियली रिवेशनलाइज्ड द ग्लोबल कम्युनिकेशन। आज आप जो ऑनलाइन क्लासेस देख रहे हैं या जो भी चीज़ें देख रहे हैं वो उस नेटवर्क के थ्रू हम नहीं, आप एक मोबाइल पे छोटे से क्लिक के थ्रू ही देख पाते हैं कि किस तरीके से आप कोई भी इंफॉर्मेशन पता कर सकते हैं। तो दैट इज़ द इंटरनेट प्रोसेस। इन सब चीज़ों के थ्रू आज हमने बहुत ज़्यादा कर लिया है, उन्नति कर ली है। तो जो तृतीय क्रियाएं या टर्टरी एक्टिविटीज़ के अंदर जो 3 प्रकार की चीज़ें थी, ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, वो तीनों हमने कर ली हैं। कल के लेक्चर में हम करेंगे सर्विसेज और इंफॉर्मेशन, नॉन इनफॉर्मल सेक्टर्स, पीपल एंगेज इन टर्टरी एक्टिविटीज़ एंड फर्दर द अदर टॉपिक्स। तो सो प्लीज़ डू योर वर्क डे बाय डे बिकॉज देयर इज़ नो टाइम टू no time to brief revision. After the lockdown we discuss this chapter in a fast revision. तो डे बाय डे अपना सारा काम आप करते रहें। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।